वीडियो में चर्चा होगी जो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुआ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के बारे में। सभी लोग अपनी समीकरण बनाते हैं, अपनी अपनी गणितें लगाते हैं कि वहां से इतनी आई, वहां से इतनी आई। तो उसी झोल मोल में जो प्रत्याशी हारा हुआ रहता है, उस हार के आक्रोश में आकर के जो अपना उसका नेचुरल व्यक्तित्व रहता है वो खत्म कर देता है। जो ये सब चीजें कह रहे थे, जब चुनाव परिणाम आया उनके भी ना पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई चुनाव परिणाम देख कर कि आखिर यार पंकज पुरोहित जीता कैसे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए भाई, जिससे कि आप भी जान सके कहां से किसको गाली पड़ रही है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको भला बुरा बोल रहा है और ये भला बुरा कौन क्यों बोल रहा है, वो किसके लिए बोल रहे हैं। इन सभी चीजों का पर्दाफाश मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ, बिना डर के और बिना हिचकिचाहट के। तो चलिए भी सबसे पहले वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ भाई, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। ये वीडियो किसी भी प्रकार की ब्लॉगिंग वीडियो होने वाली नहीं है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा और वीडियो की हाईलाइट देख ली होगी कि आज की वीडियो किस पे बेस होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में चर्चा होगी जो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुआ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत में साथियों हमारा क्षेत्र आता है सेंजी वार्ड। अमूमन होता क्या है कि जब भी जिला पंचायत का चुनाव होता है तो ज्यादातर आज तक जिला पंचायत सदस्य हमेशा सेंजी घाटी से ही बने हैं। तो इस बार बिल्कुल उसका विपरीत हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है। सेंजी वार्ड से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। यानी हम शुरू से लेकर आखिरी तक बहन संतोषी के ही सपोर्ट में थे और हम चाह भी रहे थे भाई बहन संतोषी इस बार जिला पंचायत सदस्य चुनकर हमारे क्षेत्र से आए। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जिन लोगों को ये पता नहीं है कि बहन संतोषी कौन है और वो कहां से बिलोंग करती है, आप लोग खुद ही बहन संतोषी के मुंह जुबानी सुनिए। मेरा गांव खैंडरी गांव में है और मेरा नाम संतोषी है। मेरे माता पिता भाई कोई नहीं है, मेरी सिर्फ एक विकलांग बहन है जो मेरे साथ रहती है। तो मैं पहले से ही समाज सेवा में बिलीव करती हूँ और समाज सेवा ही मेरा मकसद रहा है। बचपन से ही मुझे अपनी दीदी को देख के बहुत सी जिज्ञासाएं होती थी कि मैं ऐसे लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहित करूँगी कि आप लोग कह के ऐसे लोगों को भी जीने का अधिकार है। मैं एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हूँ जिसके पीछे ना किसी फैमिली का हाथ, ना माँ बाप, ना पति, ना सास ससुर, ना भाई का किसी का सपोर्ट ना होते हुए जनता का सपोर्ट है। मैं उन सभी जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और यहाँ तक। साथियों, ये थी बहन संतोषी। खैंडरी के बहुत सारे मेरे पुराने मित्र भी हैं। जब मैं छिनका स्कूल में पढ़ा करता था, उन दोस्तों में से मेरा एक दोस्त था संजीव कुमार, जिसने मुझे फोन करके ये बताया कि भाई बहन संतोषी मेरे गांव की है। और बड़ी आशा और उम्मीद से उसने मुझे भी कहा भाई कि कैलाश भाई कि संतोषी आपके गांव में प्रचार करने के लिए आएगी, तो आपने उसकी एक वीडियो बनानी है और अपने सोशल मीडिया पेज पे डालनी है। अगर दोस्त बोल रहा है और दोस्त की बात हम न माने तो ऐसा हो नहीं सकता था। और चुनाव प्रचार के दौरान बहन संतोषी हमारे गाँव में आई तो मैंने उनकी एक छोटी सी वीडियो बनाई और उस वीडियो ने सोशल मीडिया पे इतना धमाल मचाया कि लगभग 2 या 2.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी थी। कहीं उन सभी लोगों का आशीर्वाद भाई बहन को मिला और आज बहन चुनकर जिला पंचायत सदस्य बन गई है हमारी। और साथियों, आप लोगों को ये जानकर के बड़े आश्चर्य होगा कि बहन संतोषी लगभग 600 वोटों के फासले से जीती है। साथियों, हमारे बूथ से पड़ी थी 158 वोट और हमारी जो प्रत्याशी थी बहन संतोषी, तो बहन संतोषी को पड़ी थी भाई 105 वोट। कलम दवात को पड़ी थी 17 वोट, उगते हुए सूरज को पड़ी थी 18 वोट, कप प्लेट को पड़ी थी 16 वोट। ये थी जिला पंचायत सदस्य की चुनाव की बातें। अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प चुनाव था भाई। वो कैसा था वो वीडियो में आगे बात करूंगा। फिलहाल आपको बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र पंचायत में कौन कौन सी ग्राम सभाएं आती है। मौला ग्राम सभा, हमारी ग्राम सभा जयसाल और हाट ग्राम सभा। तीनों ग्राम सभाओं से एक एक कैंडिडेट क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारी कर रहे थे। बोनागांव से उम्मीदवारी कर रहे थे श्री पंकज नेगी जी, जो बोनागांव के निवर्तमान प्रधानपति थे। तो ग्राम सभा हार से उम्मीदवारी कर रहे थे श्री विवेकानंद जी की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति हटवाल जी। और तीसरे कैंडिडेट थे मेरे खुद के गांव के श्री पंकज पुरोहित जी। तो भाई सबसे छोटा बूथ मेरे गांव ग्राम सभा जयसाल का था, जहां पर मात्र 158 वोटें थी। और दूसरे नंबर पर थी ग्राम सभा हाट का बूथ, जिसपे लगभग 278 वोटें थी। और पहले नंबर पर थी ग्राम सभा बोला का बूथ, जिसपे लगभग 280 वोटें थी। तो सभी लोग यही आकलन कर रहे थे कि ग्राम सभा जयसाल में सबसे छोटा बूथ है, 158 वोट है, तो भाई वहां का प्रत्याशी क्या जीत पाएगा। जब चारों तरफ से इसी प्रकार के मैसेज हमारे कानों में आ रहे थे कि भाई जयसाल का सबसे छोटा बूथ है, जयसाल का कैंडिडेट तो कहीं भी रेस में नहीं है, वो तो तीसरे नंबर पे है। कई लोगों ने ऐसा भी बोला साथियों कि भाई जयसाल का जो कैंडिडेट है वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा।
क्योंकि जो लोगों का आंकड़ा था वो ये लगा रहे थे लोग कि 158 में से 40-50 वोट बाहर आएगी। तो जब इस प्रकार के एसएमएस हमारे कानों तक आ रहे थे तो भाई हमारा भी मन डगमगा रहा था। सभी लोग कह रहे थे भाई तुम्हारा कैंडिडेट तो रेसी में नहीं है। क्षेत्र में जिसके पास भी जाओ सब ऐसे बोल रहे थे यार तुम्हारा कैंडिडेट तो रेसी में नहीं है, तुम्हारा कैंडिडेट तो जमानत भी नहीं बचा पा रहा है। तो एक बार हमें भी लगा यार भाई कि हम खाली में मेहनत कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रत्याशी को बोला भी, हमने कहा पंकज भाई ऐसा कर, तो ऐसा कर भाई तू टिकट वापस कर ले। सारे लोग ऐसे कह रहे कि भाई तू तो रेस में है ही नहीं कहीं, तू जीत ही नहीं रहा कह के। और मैंने कहा लोगों का बोलना भी सही है भाई कि हमारे बूथ पे 158 वोट। ने कहा ऐसा कर टिकट वापस ले ले। और मैंने कहा फिलहाल तो अपने 5 साल फिर तैयारी कर, फील्ड बना और फिर अपनी दावेदारी कर। अब भाई आपको पता नहीं है हमारा कैंडिडेट तो बड़ा जिद्दी आदमी है। उसने हमको क्या बोला कि भाई तुम टिकट वापस करने की बात कर रहे हैं। बल मैं टिकट वापस क्यों करूं भाई, मैं ये चुनाव इसलिए थोड़ी ना लड़ रहा हूँ बल कि मुझे किसी को हराना है या मुझे किसी से जीतना है। तो उसका कहना ये था कि ये चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि भाई मैं भी तो देखूं कि आखिर चुनाव लड़ा कैसे जाता है। उसने हमको यही कहा कि तुम लोगों की बातों में मत आओ, जमाना जब्त होगी मेरी होगी, हारूंगा मैं हारूंगा, तुम केवल मेरा सहयोग करो, मेरा सपोर्ट करो, तुम लोगों की बातों में मत आओ। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो कहा भी जाता है कि जब हौसलों में उड़ान होती है तो आसमान भी छोटा नजर आता है। कुछ यूं ही हौसले में उड़ान थी हमारे कैंडिडेट की। साथियों तब हमने सोचा कि जब हमारे कैंडिडेट के हौसले इतने बुलंद हैं तो भाई हम तो उसके प्रचारक हैं, हमने तो केवल प्रचार करना है उसका, तो हम पीछे क्यों रहे। तो हमने भी ठान लिया भाई कि अब पंकज भाई का प्रचार प्रसार दबा के करेंगे। और इस प्रचार प्रसार में मेरी पूरी ग्राम सभा का इतना अच्छा सहयोग मिला कि कहना ही क्या है। महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और साथ ही साथ बुजुर्गों का भी इतना अच्छा सहयोग मिला। प्रचार में, पोस्टर चिपकाने में, मार्गदर्शन करने में भरपूर सहयोग मिला पूरी ग्राम सभा का हमारे कैंडिडेट पंकज पुरोहित। हमारे कैंडिडेट के हौसले ऐसे बुलंद थे, उसकी उड़ान ऐसी थी कि जब चुनाव परिणाम आया तो जो विपक्षी थे या जो हमें कह रहे थे भाई कि तुम्हारा कैंडिडेट कहीं भी रेस में नहीं है, वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा, वो जीत की वोट नहीं ले जा रहा है, वो जीत नहीं रहा है, जो ये सब चीजें कह रहे थे, जब चुनाव परिणाम आया उनके भी ना पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई चुनाव परिणाम देख कर कि आखिर यार पंकज पुरोहित जीता कैसे, और वो भी 38-39 वोटों से। साथियों जो हमने आंकड़ा लगाया था बौला ग्राम सभा से कि बौला ग्राम सभा से और दुर्गापुर को मिला करके हमको 65 से 75 वोट मिलेगी, लेकिन हमें वहां से मिली थी 64 वोट। तो जो हमारा आंकड़ा था लगभग 19-20 का फर्क था। तो 64 वोट बौला ग्राम सभा से मेरे। तो जो हार से हमने अपना आंकड़ा लगाया था तो हमने हार से 60 या 70 वोट का आंकड़ा लगाया था, लेकिन भाई हाट के लोगों ने उससे ज्यादा प्यार और उससे ज्यादा आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को। तो हाट ग्राम सभा से हमको टोटल वोट मिली थी 74 वोट मिली थी, यानी कि हमारा जो आंकड़ा था उससे ज्यादा वोट हमें हाट गांव से मिली थी। और साथियों अब बात करते हैं कि मेरी ग्राम सभा जैसा से जहां खुद प्रत्याशी उठा था पंकज पुरोहित, उसके बूथ से हाट कितनी वोट गई और बौला कितनी वोट गई। और उससे पहले मैं ग्राम सभा हाट के उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारा खुल करके सहयोग किया, सपोर्ट किया। इसी प्रकार से ग्राम सभा बौला के उन साथियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें खुल करके अपना सहयोग और सपोर्ट किया। हमारे बूथ से 24 वोटें बाहर गई है, उसमें से 3 वोट गई है ग्राम सभा बौला में पंकज नेगी के लिए और उसमें से 21 वोट गई है ग्राम सभा हाट। जो हमारी गणित के अनुसार हमने लगाया था कि भाई लगभग 14 से 15 वोट जाएगी बाहर, उसमें से भी हमारे पंकज पुरोहित के लिए भी वोट आई होगी निश्चित है, पर लेकिन सस्पेंस है मात्र 10 वोटों पे। और साथियों उस 24 में से 10 वोटर ऐसे थे जो तन से तो पंकज पुरोहित के साथ थे, पंकज पुरोहित के समर्थक थे, लेकिन मनी मन उनका समर्थन कहीं और ही था और वो हुआ भी और उन्होंने अपने मन की भी। जो वो 10 लोग हैं उनकी अंतरात्मा भी तो जवाब दे रही होगी ना कि उन्होंने वोट कहाँ डाली, किस पे मुहर मारी है, ठीक। लेकिन देखने वाला ऊपर वाला है। 24 वोट बाहर जाने के बावजूद भी हमारे प्रत्याशी पंकज पुरोहित ने बाजी मार ली और 36 वोटों से विजय प्राप्त कर ली। और साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा प्रत्याशी पंकज पुरोहित 271 वोट लेकर के सबसे टॉप में रहा और सेकंड नंबर पे रहे बौला ग्राम सभा के प्रत्याशी पंकज नेगी जी जिन्हें 236 वोट मिली और तीसरे नंबर पे रहे ग्राम सभा हाट के प्रत्याशी श्रीमती ज्योति हटवाल जिन्हें मात्र 196 वोट मिली। और साथियों जो ये जीत थी वो हमारे लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सभी लोग यही आंकड़ा लगा रहे थे कि भाई जय साल का सबसे छोटा बूथ है, 158 वोट उस बूथ पे पड़ी हुई है
और दोनों बूथों पे लगभग लगभग पौने 300 वोट हैं। जयसाल का प्रत्याशी कैसे जीत सकता है? जयसाल का प्रत्याशी तो रेस में है ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पंकज पुरोहित तो जीत की वोट भी ले जाए। बहुत सारे ह्यूमर लोगों ने फैलाए, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा हमारे प्रत्याशी के, और हम प्रचारकों के मोरल डाउन करने के लिए लोगों ने तमाम चीजें कही, तमाम बातें कही कि अब आपका प्रत्याशी नहीं जीतेगा, वो जमानत नहीं बचा पा रहा है। लेकिन भाई हम लोगों ने और हमारी ग्राम सभा के लोगों ने संघर्ष किया और पंकज के साथ दिन रात डटे रहे उनके प्रचार में प्रसार में, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत सदस्य बन चुका है। साथियों आपको बता दूं, हमारे प्रत्याशी पंकज पुरोहित का पहला चुनाव था और जो हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमारे बीच कोई भी व्यक्ति राजनीतिक अनुभव वाला नहीं था कि कैसे प्रचार करना है, कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे वोट मांगना है, किसी को कोई नॉलेज नहीं था भाई। अगर दूसरे प्रत्याशियों की बात करूं तो मैंने आपको बताया ना कि जो बौला के प्रत्याशी खड़े हुए थे तो वो पूर्व में प्रधानपति रह चुके थे, तो उनको थोड़ा सा राजनीति का नॉलेज भी था ही, किस प्रकार से वोट मांगा जाता है, किस प्रकार से लोगों तक अपनी बातें रखी जा सकती है, उनके पास इस चीज का अनुभव था। जो ग्राम सभा हाट के प्रत्याशी थे, भले उनको राजनीतिक अनुभव तो नहीं था, पर लेकिन जो उनके साथ उनके पति श्री विवेकानंद हटवाल जी थे, उनको राजनीति का भरपूर ज्ञान है भाई। अगर आप उनके साथ कभी राजनीतिक पर कोई डिबेट करें ना तो उनके पास आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। भले उन्हें राजनीति में आज तक सफलता नहीं मिली। और साथियों ये थी क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव प्रचार से लेकर के और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनने तक का सफर। साथियों अब बात करते हैं ग्राम सभा की, ग्राम प्रधान की। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा होता है। मेरे हिसाब से तो भाई सबसे गंदा चुनाव होता है ग्राम प्रधान का। गंदा इसलिए कह रहा हूं, जो प्रत्याशी रहता है वो तो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, उसे तो केवल वोट मांगनी है, ठीक। पर लेकिन जो वोटर रहते हैं उनकी गले की हड्डी बनी रहती है कि वोट किसको दें और किसको न दें। और ये मेरी ग्राम सभा में नहीं, ये सभी ग्राम सभाओं के हाल होंगे। और आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ भी अगर ये त्रिस्तरीय चुनाव हुआ होगा, हो सकता है कि आप लोग भी अभी तक भी गाली खा रहे होंगे या ताने सुन रहे होंगे कि इसने वोट नहीं दिया, उसने उसको दिया, इसने इसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला। ये सारे ताने माने या गाली आप भी सुन रहे होंगे और सह रहे होंगे। मेरे गांव जयसाल में इस बार किसे प्रधान पद के लिए चुना गया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे गांव से भी 2 प्रत्याशी उठे हुए थे, यानी कि 2 उम्मीदवार थे भाई। दोनों के दोनों उम्मीदवार थे मेरे ही परिवार से, डंडरियाल परिवार से। एक दादाजी लगते हैं और एक चाचा जी लगते हैं। जो दादाजी हैं आज से 15 साल पहले भी उन्होंने उम्मीदवारी कर दी और उस समय गांव वालों ने प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें विजयी भी बनाया था और प्रधान पद के लिए चुना भी था। और 5 साल के लिए गांव का जो कार्यकाल होता है वो उनके ऊपर सौंपा था। फिर उन्होंने इस बार भी इच्छा जताई कि भाई इस बार भी प्रधान की उम्मीदवारी की जाए, और अगर गांव वाले उन्हें समर्थन देते हैं तो गांव के जो विकास कार्य रुके हुए हैं या गांव के जो विकास कार्य हैं उनमें अपना सहयोग करके गांव को विकास पथ पर ले जाया जाए। साथियों जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी परिवार के ही चाचा जी हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई जन समर्थन मुझे मिले और मैं भी गांव के विकास कार्यों में अपना योगदान दूं। जो चाचा जी पहली बार प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं, आधा से ज्यादा जन समर्थन उन्हें पहले से ही मिला हुआ है और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पूरा जन समर्थन इस बार चाचा जी के पक्ष में रहा। टोटल 158 वोट हमारे बूथ पे पड़ी, उसमें से 97 वोट चाचा जी के पक्ष में पड़ी और 56 वोट दादाजी के पक्ष में पड़ी, और उसमें से 4 वोट रद्द हुई और 36 वोटों से आगे रहने के बाद चाचा जी को प्रधान पद के लिए चुना जाता है। अब उनसे यही उम्मीद करते हैं गांव वाले कि जिस प्रकार से गांव वालों ने बढ़ चढ़ करके उनको समर्थन दिया है, वो भी इसी प्रकार से, इसी जोश और खरोश के साथ गांव के विकास कार्यों में अपना सहयोग देंगे। ऐसी हमें उनसे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है। गांव वालों की उम्मीदों पे जरूर खरे उतरेंगे। और हारने के बाद सभी लोग अपनी समीकरण बनाते हैं, अपनी अपनी गणितें लगाते हैं कि वहां से इतनी आई, वहां से इतनी आई। तो उसी झोल मोल में जो प्रत्याशी हारा हुआ रहता है, उस हार के आक्रोश में आकर के जो अपना उसका नेचुरल व्यक्तित्व रहता है वो खत्म कर देता है। जो भी भविष्य में कभी भी किसी भी चीज की उम्मीदवारी करे, राजनीति में किसी भी चीज की उम्मीदवारी करे, पहले ही दृढ़ संकल्प ले लें कि अगर भाई गांव वालों ने या क्षेत्र वालों ने मुझे समर्थन नहीं दिया है, जो मेरा व्यवहार है वो हारने के बाद भी वैसा ही रहना चाहिए और जीत भी गया तो वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार गए तो आप अपने वोटरों को या अपने गांव वालों को या अपने क्षेत्र वालों को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें, क्योंकि जीवन सिर्फ 5 साल का नहीं है साथियों, जीवन बहुत बड़ा है और कौन किस मोड़ पे कब किसकी जरूरत पड़ जाए वो किसी को पता नहीं है। इसलिए हार के बाद आप अपने आपा को न खोए,
उस हार के आक्रोश में आकर के किसी को अनाप शनाप बोलकर अपने व्यक्तित्व को खराब करने में कोई फायदा नहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो प्रत्याशी हारा हुआ हो उसको हार के आक्रोश में आकर के किसी को भला बुरा या किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, ये थी त्रिस्तरीय चुनाव की संपूर्ण जानकारी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।